वेलकम टू नेट केमिस्ट्री। पिछले वीडियो में हमने ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन तक पढ़ा था, ठीक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। लेट्स से मेरे पास कोई रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट ए है वो पी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। एट टी इक्वल टू 0 पर जो हमारा रिएक्टेंट है इसका कंसनट्रेशन हम कुछ 15 मोलर ले लेते हैं, ठीक है। और उस वक्त हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है, ठीक है। फिर t इक्वल टू 5 सेकेंड पे हमारा जो रिएक्टेंट है वो ऑलमोस्ट 5 मोलर कन्वर्ट हो जाता है, मान लेते हैं कि प्रोडक्ट में, ठीक है। और यहाँ पर हमारा कुछ 10 मोलर बच जाता है, ठीक। अब इसके लिए हम अगर रेट निकालते हैं तो क्या आ जाएगा, देखो, रेट इज इक्वल टू माइनस ऑफ C2 - C1 डिवाइड बाई T2 - T1, ठीक है। यहाँ से निकल जाएगा रेट माइनस ऑफ 10 - 15 डिवाइड बाई 5 - 0 और ये आ जाएगा 5/5 1 मोलर सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। यहाँ से हमारा जो रेट निकला वो 1 मोलर सेकेंड इन्वर्स आ गया। अब हम क्या करेंगे, सेम रिएक्शन में रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन को इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। अब ये 15 मोलर था, इसे हम ले लेते हैं t इक्वल टू 0 पर कुछ 30 मोलर। उस वक्त मेरा प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है। फिर t इक्वल टू कुछ 5 सेकेंड पे हम ये मान लेते हैं कि हमारा जो रिएक्टेंट है वो कन्वर्ट हो गया होगा प्रोडक्ट में कुछ 10 मोलर, ठीक है। 10 मोलर बन गया होगा हमारा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा। तो रिएक्टेंट यहाँ पे क्या बच जाएगा, 30 - 10 20 मोलर यहाँ बच जाएगा, ठीक है। इसके लिए भी रेट निकाल लें हम तो क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ C2 - C1 डिवाइड बाई T2 - T1, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा 20 - 30 डिवाइड बाई 5 - 0, यहाँ से आपका आ जाएगा 10/5 और हमारा रेट कितना आ जाएगा 2 मोलर सेकेंड इन्वर्स, ठीक है। 2 मोलर सेकेंड इन्वर्स। तो देखो क्या समझ में आ रहा है, इसे रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन को हम जब डबल कर दिए, ठीक है। 15 था, उसको 30 ले लिए 30 मोलर, तो क्या हुआ, हमारा रेट भी क्या हो गया, डबल हो गया, ठीक है। रेट भी क्या हो गया, हमारा डबल हो गया, ठीक है। ऐसे रिएक्शंस को हम फर्स्ट ऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो हेडिंग लिख लो, इंटीग्रेशन रेट इक्वेशन रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। ठीक, इसका हम देखते हैं डेरिवेशन। उसके पहले कुछ देख लो क्या है। लेट्स से हमारे पास वही पहले वाला ही रिएक्शन है A to P, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर इसका कंसंट्रेशन हम ले लेते हैं A0, ठीक है। प्रोडक्ट 0, t इक्वल टू T पर कंसंट्रेशन इसका हो जाएगा 80, ठीक है। और ये कुछ x मोलर बन जाएगा, ठीक। लिख लो यहाँ पे वेयर A0 है हमारा इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। और आप 80 क्या है यहाँ पे लिख लो, 80 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। टाइम t पर जो भी कंसंट्रेशन है हमारा ये, या फिर इसको हम लिख सकते हैं रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट t, ठीक है। टाइम t पर जितना रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बचा हुआ है वही हमारा 80, ठीक। समझ में आ गया इतना, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन, कैसे हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डिराइव करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमने रिएक्शन लिखा था उसके लिए हम रेट क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन को यहाँ लिख देते हैं छोटा सा, ठीक। इसके लिए हम डिफरेंशियल रेट इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, देखो, रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी, माइनस ऑफ dA बाई dt, ठीक है। और हो जाएगा यहाँ पे K1A, ठीक है। ऐसे करते हैं हम, पहले भी देख चुके हैं इसको, ठीक है।
फिर अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, इसको पहले रीअरेंज कर देंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे। dt को इधर ले जाओ और a को इधर ला दें तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ dA अपॉन a इक्वल हो जाएगा k1 dt के। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दें हम लोग a0 और at। ठीक है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक। ठीक, क्या होगा जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो हमारा वैल्यू आता है ln, और सबके साथ माइनस है ना, माइनस साइन यहाँ पे हो जाएगा ln ऑफ a। ठीक है, लिमिट हो जाएगा यहाँ पे a0 a एट टाइम t, यहाँ पे k1 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और t की भी साथ लिमिट हो जाएगा t इक्वल टू 0 से t तक। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ ln ऑफ a की जगह पे ये वैल्यू रख देंगे ना, at माइनस a0, at माइनस ln ऑफ a0 k1 t माइनस 0, यहाँ पे t आ जाएगा। ठीक है, और इसको हो जाएगा लिख लेंगे हम ln ऑफ a0 बाई at इक्वल्स टू k1 t। ठीक है, ये हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को जितने भी क्वेश्चंस हमारे फर्स्ट ऑर्डर से पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ एक दो फार्मूलाज है, एक दो इक्वेशन है, बस उसको ही हम याद रखेंगे तो हमारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, जिसमें से एक ये है हमारा। ठीक है, अब इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखो ln को अगर हम चेंज कर दें लॉग में तो क्या आ जाएगा, 2.303 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, लॉग ऑफ a0 बाई at। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे k1 t। ठीक, एक ये इक्वेशन हो गया हमारा, कुछ नहीं किए, बस ln को चेंज कर दिए यहाँ पे लॉग में। ठीक है, अब अगर पूछ लिया जाए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। ठीक है, टाइम t पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा, यानी हमें at निकालना है। ठीक है, तो at निकालने के लिए क्या करेंगे हम, पहले इसको इस वाला ये क्वेश्चन है ना, ये यहाँ पे at को रिवर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, ln ऑफ at अपॉन में a0, यहाँ पे हो जाएगा माइनस ऑफ k1 t। ठीक है, अब ln को हम इक्वल के उस साइड जब भी भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, जो भी यहाँ पे वैल्यू होता है वो e के पावर में आ जाता है, तो हो जाएगा यहाँ पे at अपॉन में a0 e की पावर माइनस k1 t। ठीक, आगे इतना समझ में। अब यहाँ से at हमारा निकल जाएगा, a0 को हम उधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, at इज इक्वल टू a0 e टू द पावर माइनस k1 t। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो क्या होगा, टी हाफ, जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन में किया था, क्या किया था, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में जो हमारा एटी है उसको हम उसको इसके इक्वल लिख दिए थे, एटी को कर दिए थे हम ना a0 बाई 2 के इक्वल। ठीक है, यही किया था जीरो ऑर्डर में। वैसे यहाँ पर भी करेंगे। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या हमारा, ln ऑफ a0 बाई at है इक्वल्स टू k1 t है। ठीक है, यहाँ पर जो at है इसकी जगह पे हम लिख देंगे a0 बाई 2। ठीक है, तो हमारा टी हाफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। देखो करके ln ऑफ a0, इसको लिख देते हैं हम a0 बाई 2 इक्वल्स टू k1। अब ये टी हाफ हो जाएगा। ठीक है, a0 ये सॉरी 2 ऊपर जाएगा, a0 से a0 कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा ln ऑफ 2 इक्वल्स टू k1 टी हाफ। ठीक, ln को चेंज कर दो लॉग में, 2.303 log 2, k1 को इधर ला देंगे डिवाइड बाई k1 इक्वल्स टू टी हाफ। यहाँ पे log की वैल्यू रखो आप 0.3 और रख करके सॉल्व कर दो तो आ जाएगा आपका टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई k1। ये आ जाएगा आपका टी हाफ की वैल्यू। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ। यहाँ पे आपको कंसंट्रेशन टर्म नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन टर्म नहीं है तो इससे क्या समझ में आता है, हमारा जो टी हाफ होता है फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में, ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो टी हाफ होता है वो इंडिपेंडेंट होता है कंसंट्रेशन के, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो लिख लो टी हाफ इज इंडिपेंडेंट
टू द concentration ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। टी हाफ क्या है हमारा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। आगे इतना समझ में। अगर हम T 100% की बात करें, T 100%, तो ये हमारा इसकी वैल्यू आती है हमारी इन्फिनिटी। इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आती है, मतलब कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है वो कभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है। हमेशा वो कभी भी क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, 100% कंप्लीट नहीं होता है। तो इसलिए हम इसीलिए होता है क्योंकि T 100% जो है इसका इन्फिनिटी आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं होता है, जैसे कि हमारे रेडियो एक्टिव रिएक्शंस जो भी होते हैं इसके एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ ग्राफ्स जो हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ग्राफ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो देख लेते हैं। सबसे पहले ना हम समराइज़ कर लेते हैं कि कौन कौन सा इक्वेशन हमने फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा। तो देखो, सबसे पहले तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन ही देख लेते हैं। क्या होता है, -dA/dt इक्वल्स टू K1T K1A, ठीक है। फिर हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन डिराइव किया, ln(A0/AT), ये इक्वल्स हमारा K1T के, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम T जो इक्वल था A0e⁻−K1T के, ठीक है, यही था। फिर हमने देखा टी हाफ जो इक्वल था 0.693 डिवाइड बाई K1 के, ठीक है। इतना हमने इक्वेशन देखा। अब हम यहाँ पे कुछ ग्राफ्स प्लॉट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले टी हाफ का एक ग्राफ देख लेते हैं। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का, तो ग्राफ कैसा आ जाएगा, कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो ये हमारा कांस्टेंट ग्राफ हो जाएगा टी हाफ वर्सेस कंसंट्रेशन का, ठीक। अब जो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा, ये ln(A0) वर्सेस AT का ग्राफ और वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करेंगे हम। ln(A0/AT) वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा देखो y = mx, ठीक है। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ आ रहा है, यहाँ पे y एक्सिस पे हम ln(A0/AT) ले लिए हैं, ठीक है। x एक्सिस पे हम t ले लिए हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे इंटरसेप्ट ये प्लस c होता है ना, इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, ठीक है, और हमारा स्लोप पॉजिटिव, तो ये आ जाएगा स्लोप क्या हो जाएगा हमारा K1, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला इक्वेशन, यहाँ से भी हमारा ग्राफ क्या बनेगा, देखो ये हम ग्राफ लेते हैं AT वर्सेस T का। AT वर्सेस T का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ग्राफ प्लॉट होगा, ठीक है। तो ये ग्राफ हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आगे इतना समझ में, ये हमारे कुछ ग्राफ्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस में, ठीक है। इनको भी आप ध्यान में रखेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इतना ही, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। उसके पहले हम देखेंगे कि कोई जनरल इक्वेशन हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हम अगर हर तरह के रिएक्शंस को, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को अगर इंटीग्रेट करने लगे इस तरीके से तो बहुत लेंदी हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले एक जनरल इक्वेशन देखेंगे और फिर वहाँ से हम डिराइव करेंगे सेकंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हेडिंग डालो, जनरल इक्वेशन फॉर इंटीग्रेशन रेट लॉ, इक्वेशन, ठीक है। तो क्या होता है रेट है K&T इक्वल्स टू 1/n-1 1/AT के पावर में n-1 माइनस ऑफ 1/A0 के पावर में n-1, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालने के लिए।
यहाँ पे n होता है जो, वो उसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोई भी ऑर्डर में दिया होगा, टू सेकंड ऑर्डर मान लो है, तो यहाँ पे वैल्यू 2 पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। थर्ड ऑर्डर है तो थर्ड पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे। लेकिन ये जो इक्वेशन है वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये सिर्फ बाकी हर ऑर्डर पे यूज़ होगा, अप्लाई होगा, लेकिन फर्स्ट ऑर्डर पे अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख लो, दिस इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर पे ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब हम टी हाफ का भी एक जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। तो बस टी हाफ में क्या करते हैं हर जगह, AT को लिख देते हैं A0/2, यहाँ पे वही करेंगे, AT को रिप्लेस कर देंगे A0/2 से, सेम सब कुछ है, बस वहाँ पे KN टी हाफ हो जाएगा ये 1/n-1 ब्रैकेट में 1/AT की जगह पे हम रख देंगे A0/2, A0/2 के पावर n-1 माइनस ऑफ 1/A0 की पावर में n-1, ठीक है। ये हमारा जनरल इक्वेशन है टी हाफ फाइंड करने के लिए, ठीक है। यहाँ से हम सेकेंड ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकालेंगे और टी हाफ की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो लिख लो इसको, फिर हम देखते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम देखेंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में हमारा दो तरह से रिएक्शंस जो होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। एक तो यहाँ पे देखो 2 मॉलिक्यूल ऑफ ए जो है मिल करके वो प्रोडक्ट बनाएगा, और सेकंड इक्वेशन जो रिएक्शन होता है वो इस टाइप का होता है कि हमारा 1 मॉलिक्यूल ऑफ ए और 1 मॉलिक्यूल ऑफ बी मिल करके प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। तो इसको हम जनरल रेट इक्वेशन जो हमने लिखा था, जो पढ़ा था, ठीक है, वहाँ से इसका रेट डिराइव करेंगे और इसको हम ऐसे एक छोटा सा इक्वेशन है उसको याद कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था, जनरल इक्वेशन में क्या डिराइव किया था, देख लो यहाँ पे लिख लेते हैं ना, KNT इक्वल्स टू क्या था 1/n-1 और 1/AT की पावर में n-1 माइनस ऑफ 1/A0 की पावर में n-1, यही था हमारा जनरल इक्वेशन। तो बस जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे 2 पुट कर देते हैं, देख लो क्या आ जाएगा, K2T इक्वल हो जाएगा 1/2-1, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, अच्छा लिख ही लेते हैं इसको 1/2-1, ठीक है। 1/AT की पावर में 2-1 माइनस ऑफ 1/A0 की पावर में क्या हो जाएगा 2-1, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे K2T इक्वल्स टू 1/AT माइनस ऑफ 1/A0, ठीक है। ये इक्वेशन है हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। आगे इतना समझ में सिंपल, बस हम इस यहाँ पे 2 पुट कर देंगे वैल्यू और आ जाएगा। ऐसे ही हम थर्ड ऑर्डर के लिए निकालना होगा तो यहाँ पे थर्ड वैल्यू पुट कर देंगे और हमारा इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। और इसके लिए टी हाफ निकाल ले, अगर हम टी हाफ निकालना हो तो बस AT की जगह पे हम क्या कर देंगे, यहाँ पे A0/2 कर देंगे। तो टी हाफ निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, K2T हाफ 1/A0/2, इसे इक्वेशन में कर दें, माइनस ऑफ 1/A0, 2 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा 2-1 अपॉन में A0, ये हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे K2T हाफ, ठीक है, ये आ जाएगा आपका, इधर कर देते हैं, टी हाफ इक्वल्स आ जाएगा किसके, देखो K2 को इधर ले जाएंगे, 2-1 1 हो जाएगा, 1/K2A0, ये आ गया आपका टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब इसके लिए हमारा एक छोटा सा इक्वेशन है, इसको याद कर लेंगे। देखो क्या है, अगर इसको हम डिराइव करेंगे तो बहुत ही लेंदी हो जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको सिंपली याद कर लेंगे। K2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, K2T इक्वल हो जाएगा 2.303 डिवाइड बाई A0 माइनस B0, ठीक है, इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ A और माइनस इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ B, ठीक है, लॉग ऑफ B0 इंटू A एट टाइम t, ठीक है, डिवाइड बाई A0 इंटू B एट टाइम t, ठीक है, B एट टाइम t और
इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसी तरह यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ बी और ए एट टाइम टी। ठीक है, बस आपको ये इक्वेशन याद करने की ज़रूरत है। ठीक है, इतना ही। ये हो गया हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हम थर्ड ऑर्डर रिएक्शंस को भी देख लेते हैं यहीं से। क्या होगा हमारा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। नीट और जेई वालों के लिए फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है, वो ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर, सेकेंड और थर्ड ऑर्डर से आपका रेट कांस्टेंट के यूनिट, ठीक है, यूनिट वगैरह से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, बाकी और ज़्यादा क्वेश्चंस वहाँ से नहीं आते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ उनको फोकस करने की ज़रूरत है जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर पे, वहाँ से न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ, थर्ड ऑर्डर का हम डिराइव करें अगर तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे के की जगह पे एन की जगह पे 3 लिख लेते हैं, पुट कर ले वैल्यू K3 T इक्वल्स हो जाएगा 1/3 - 2 3 - 1 1/80 की पावर में 3 - 1 माइनस ऑफ 1/A0 की पावर में 3 - 1। ठीक है, ठीक है ना, 3 की वैल्यू 3 वहाँ पे एन की जगह पे पुट कर लिया हम लोग थर्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, इसको लिख लो थर्ड ऑर्डर। क्या आ जाएगा 1/2 1/80 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1 A0 का स्क्वायर 1/A0 का स्क्वायर। ठीक है, ये है हमारा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, टी हाफ देख लें इसके लिए तो क्या हो जाएगा, देखो वही काम करना है, यहाँ पे A0/2 कर दे, 1/2 होगा 1/A0/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ 1/A0 के स्क्वायर में। ठीक है, 2 का स्क्वायर है 4 आएगा और 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 1/2 यहाँ है 4 - 1 और A0 का स्क्वायर इधर है K3 T हाफ। ठीक है, यही है ना यहाँ पे भी K3 T हाफ। ठीक है, K3 को हम इधर ला देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 4 - 1 3 आ जाएगा, 3/2 हो जाएगा यहाँ पे 3/2 K3 A0 का स्क्वायर, ये आपका टी हाफ के इक्वल आ गया। ये है हाफ लाइफ फॉर थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, यहाँ से एक रिलेशन को पता चला जो कि हम पहले भी देख चुके हैं, टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A0 के A0 की पावर n-1 के। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक, आ गया इतना समझ में, टी हाफ जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर के लिए ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो बस हो गया आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।